नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विल यानी कि वसीयत की। हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि वसीयत को किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, वसीयत होती क्या है? वसीयत बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जो आप लिख के जाते हैं कि आपके बाद जो आपकी संपत्ति थी, जो आपकी प्रॉपर्टी थी, जो आपने अर्जित की थी, जो आपने कमाई थी, उसका क्या होना चाहिए। तो आपकी इच्छानुसार वो प्रॉपर्टी बांट दी जाए, इसमें मदद करती है विल। जो बंदा विल लिखता है उसे बोलते हैं टेस्टेटर। तो जब कोई टेस्टेटर विल लिख के जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो विल को रजिस्टर ही कराए। विल को आप एक कोरे कागज पे भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट ऑन अ ब्लैंक पेपर एंड इट वुड हैव अ सेम वैल्यू व्हाट रजिस्टर्ड विल वुड हैव। उससे मतलब रजिस्टर होने से विल के कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने विल लिखी है तो जो आपकी लास्ट विल होगी, यानी कि मान लीजिए एक विल आपने आज लिखी, एक विल आपने अपने मरने से 1 साल पहले लिखी, तो जो 1 साल पहले वाली विल होगी उसको हम आपकी लास्ट विल मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर कोई व्यक्ति विल नहीं लिख के जाता तो उसकी प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है अकॉर्डिंग टू दी सक्सेशन लॉ, राइट। उत्तराधिकार कानून के अकॉर्डिंग फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि विल को किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो ग्राउंड है दोस्तों वो है कि जब किसी व्यक्ति की विल उसकी इच्छा के विरुद्ध लिखवाई गई हो, यानी कि अंडर प्रेशर या किसी भी तरह से आपने वो विल जो है उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ना लिखवाई हो, ज़बरदस्ती उससे लिखवा ली हो, कोई प्रेशर, कोई थ्रेट, कुछ भी देके आपने लिखवा ली हो, राइट। तो पहला तो ग्राउंड होता है ये। दूसरा ग्राउंड जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में हो, किसी के प्रभाव में हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी की विल लिखी, ठीक है, किसी ने विल लिखी और उस विल जो उसमें जो बेनिफिशियरी है वो उसी के साथ रहते थे, यानी कि परिवार में जिस बच्चे के साथ पेरेंट्स रहते थे उसी के नाम उन्होंने सारी प्रॉपर्टी कर दी हो। या किसी ऐसे व्यक्ति जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु किसी से विल लिखवा ले ज़बरदस्ती, है ना, हम ये समझे कि वो गुरुजी ने उस पर कोई प्रेशर एक्सरसाइज किया या कुछ एक्सरसाइज किया, यानी ऐसा व्यक्ति जो उस पर किसी तरह से अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, उस केस में हम विल को चैलेंज कर सकते हैं, राइट। तो दूसरा ग्राउंड हुआ कि जब विल किसी प्रभाव में लिखी गई हो। तीसरा जो ग्राउंड है दोस्तों वो है कि किसी बीमार व्यक्ति से विल लिखवा लेना। अक्सर क्या होता है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो बच्चे माँ बाप से साइन करा लेते हैं, है ना। तो ऐसी विल को भी चैलेंज किया जा सकता है। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि जब बंदा कोई बीमार होता है तो वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो जो है ही कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ व्हाट ऑन व्हाट ही इज मेकिंग सिग्नेचर, या जो विल वो लिख रहा है उसमें क्या कंटेंट है, उसकी सोचने समझने की शक्ति उतनी प्रबल नहीं होती उस वक्त जब वो विल लिख रहा है। तो बीमार व्यक्ति ने जो विल लिखी है उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गवाहों के आधार पे भी आप विल को चैलेंज कर सकते हैं। किसी भी विल को लिखने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, 2 आदमी चाहिए, 2 गवाह चाहिए जो ये प्रूव करें कोर्ट में कि विल जो है बिना किसी प्रेशर के लिखी गई, विल उस व्यक्ति के सामने जिसकी विल है, यानी जो टेस्टेटर है, विल उसके सामने पढ़ी गई, उसके सामने लिखी गई और उसका कंटेंट उसको सुनाया भी गया, तब उसने उस पर साइन करे। तो अगर विल में जो गवाह हैं
जैसे मान लीजिए कि ए के फेवर में गवाही, वो ए के फेवर में विल में सब कुछ है, सारी प्रॉपर्टी ए के नाम कर दी किसी बंदे ने। अब उस विल में जो गवाह है वो कौन है? ए का बेटा, ए की पत्नी। तो इस ग्राउंड पे आप विल को चैलेंज कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को गवाह बना दें, जैसे मान लीजिए 2 गवाह हैं, ठीक है, एक आपने बना दिया 90 साल का, एक बना दिया 95 साल का गवाह। अब जब तक वो विल चैलेंज हुई तब तक वो व्यक्ति दोनों निकल लिए। 6 महीने बाद जब वो विल चैलेंज हुई, पता चला बाकी जो उत्तराधिकारी हैं उस व्यक्ति के, उन्हें पता चला कि ऐसे कोई विल करके गए हमारे पिताजी, तो उनको जब तक पता चला तब तक तो वो दोनों गवाह निकल लिए। तो उस ग्राउंड में उस केस में भी वो विल भी सस्पिशियस है, उस विल को भी चैलेंज किया जा सकता है। फिर एक और जो ग्राउंड है दोस्तों विल को चैलेंज करने का, वो हो सकता है कि जो विल का कंटेंट है उसे पढ़ के हमें अगर सस्पिशन लगे तो उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो विल है उसमें एक बच्चे को तो सब कुछ दे दिया, या 4 बच्चों को दे दिया, अब किसी के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चों को दे दिया, एक को बेदखल कर दिया। बेदखली का कोई ग्राउंड नहीं बताया। अगर कोई व्यक्ति किसी को विल में बेदखल करता है तो उसका कारण बताना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को आपने अपना क्यों नहीं दिया। अगर कारण नहीं बताया तो आप उस विल को चैलेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ग्राउंड कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई बंदा जो है उसके फादर को लगता हो कि ये ही इज़ इन बैड सोसाइटी, ही डिड नॉट लुक आफ्टर मी, इसीलिए मैं उसको नहीं दे के जा रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी, तो वो उसकी चॉइस है। बट अगर नहीं उसमें लिखा और एक किसी को सबको दे दिया, एक को इग्नोर कर दिया, 2 को इग्नोर कर दिया, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो कंटेंट के बेस पे भी आप वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कोई व्यक्ति इनसेन होता है या जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है और वो उसकी कोई विल बना देता है, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कोई इनसेन है या लुनेटिक है तो उसकी जो विल है वो खुद नहीं बना सकता, उसका जो केयर टेकर है या उसका जो गार्डियन है उसके ऊपर कंट्रोल होता है दोस्तों, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की विल बना देता है तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।